अब अगर हम कारणों पे बात करेंगे तो कारणों को कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी हो गई जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी है। सपोज करो कि अगर आपको नेजल पॉलिप्स हैं तो ऐसे में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, बस सांस फूलना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेफड़ों में कहीं कुछ गड़बड़ होगी तभी सांस ज्यादा फूलेगी। या तो अस्थमा की दिक्कत है, सीओपीडी की दिक्कत है, आईएलडी की दिक्कत है, कुछ नहीं है तो पोस्ट कोविड लंग वीकनेस है। ऐसे पेशेंट्स में सांस अक्सर फूलने लग जाती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स के जो लंग्स होते हैं वो सर्दी की वजह से भी थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ऐसे में भी सांस फूलने का खतरा बन जाता है। दूसरी कैटेगरी हो गई हार्ट से जुड़ी, कि अगर आपको हार्ट संबंधी परेशानी है, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है या इस्केमिक हार्ट डिजीज है, या आपका हार्ट फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, हार्ट पंपिंग अच्छी नहीं है, या बाई चांस आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो ऐसे में हार्ट की जो ब्लड सप्लाई की डिमांड है या शरीर की जो ब्लड सप्लाई की डिमांड है वो हार्ट फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो सांस फूलने लग जाएगी। अक्सर जिन पेशेंट्स में लंग्स वाली समस्याएं नहीं होती हैं वहां पर सबसे पहले घंटी बजती है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका ध्यान देना, इसके बारे में जानना एक डॉक्टर के लिए बेहद जरूरी होता है। अब जो तीसरी कैटेगरी हो गई, ये हो गई कुछ हद तक मिसलेनियस, कि हाइपोथायराइड की दिक्कत है, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम गड़बड़ कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, या ऐसा हो रहा है कि शरीर में कहीं ना कहीं आयरन की कमी है, अनीमिया हो रहा है। तो ये कुछ मिसलेनियस रीजंस हैं जिसकी वजह से भी डिस्निया ऑन एक्सर्शन हो जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण जो है यहाँ पर वो है ओबेसिटी, यानी वजन का बढ़ना। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में डिस्निया ऑन एक्सर्शन आपको जरूर होगा। और यहाँ पर जितने पहले के कारण हैं, कहीं ना कहीं सारे या उसमें से मेजरली कुछ मोटे मोटे कारण इन्वॉल्व जरूर हो जाएंगे। अब भाई लास्ट पांचवा कारण एंजाइटी से जुड़ा भी हो सकता है, कि अगर आपको एंजाइटी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको सांस फूलने की शिकायत हो सकती है।